नमस्कार सभी को। आज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को ट्रिक की सहायता से समझेंगे। ये हमारे सम्मुख अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का आरेख चित्र है। अवतल दर्पण परावर्तन की क्रिया द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यह अवतल दर्पण है। बिंदु P जो है वो दर्पण का ध्रुव है। F मुख्य फोकस है। C बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये अनंत बिंदु है। इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर हमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझना है, इससे संबंधित ट्रिक को समझना है, तो हमें 5 स्थितियों को याद रखना पड़ेगा। पहली अनंत बिंदु पर, दूसरी अनंत और C के बीच में, तीसरी C बिंदु पर, चौथी C और F के बीच में और पांचवी F बिंदु पर। अब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति और प्रकृति के बारे में समझते हैं। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविक बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो सामान्यतः उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सामान्यतः सीधा होता है। अगर वस्तु एक नंबर स्थिति यानी कि अनंत बिंदु पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, चमकीले बिंदु के समान बनेगा और वास्तविक बनेगा। दूसरी स्थिति, अगर वस्तु अनंत और C के बीच में स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब F और C के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से आकार में छोटा बनेगा। अगर वस्तु तीसरी स्थिति यानी कि C या वक्रता केंद्र पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, C पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। चौथी स्थिति में अगर वस्तु C और F के बीच में स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो C और अनंत के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा। पांचवी स्थिति में अगर वस्तु F या मुख्य फोकस पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से आकार में बहुत बड़ा बनेगा। अब इन पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण के अध्ययन को समझते हैं तो एक ट्रिक तैयार होती है, जिसके अनुसार जैसे जैसे वस्तु दर्पण के निकट आती जाती है वैसे वैसे वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण से दूर होता जाता है और इसके साथ साथ वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आकार में बड़ा होता जाता है। ये ट्रिक है, इसकी सहायता से हम प्रतिबिंब निर्माण को अच्छे से याद रख सकते हैं। छठी स्थिति जो है वो अपवाद है। छठी स्थिति में वस्तु F और P बिंदु के मध्य स्थित है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा। तो ये जो स्थिति है वो अपवाद है, जिसे हमें अलग से याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझा। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के निकट आती जाती है वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाता है और आकार में बड़ा होता जाता है। छठी स्थिति जो है वो अपवाद है। इसमें वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित है और इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण को समझा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।